हाय, वेलकम टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो का टॉपिक है कैलगरी। हमें कुछ 2 साल होने वाले हैं शहर में। इस शहर का हमारा क्या एक्सपीरियंस रहा, हमें क्या अच्छा लगता है, क्या अच्छा नहीं लगता, इस वीडियो में डिस्कस करते हैं। चलो शुरू करते हैं। पॉइंट नंबर 1, एम्प्लॉयमेंट एंड हाउसिंग। इसको एक पॉइंट में इसलिए रखा है बिकॉज दोनों ही चीजें इंटरकनेक्टेड है। हाउ? रिसेंटली बहुत सारे लोग वैंकूवर या टोरंटो से, जीटीए से यहाँ पे मूव कर रहे हैं कैलगरी में। रीजन हाउसिंग। यहाँ पे हाउसेस के प्राइसेस, यहाँ पे जो रियल एस्टेट है कंपेरेटिवली उन सिटीज से बहुत चीपर है। 30 से 40% मैं कहूँगा। जो घर यहाँ पे आपको 6 से 7 लाख में मिल जाता है, डीटैच की घर की बात कर रहा हूँ, वैसा घर आपको वैंकूवर या जीटीए में बिलियन प्लस का मिलेगा। यहाँ पे हाउसिंग की प्राइसेस कम जरूर है, बट इसका मतलब ये नहीं कि आपको एक बहुत अच्छी लैविश जॉब भी मिल जाएगी। इस समय कनाडा में ऑल ओवर, सिर्फ कैलगरी में नहीं, टोरंटो, वैंकूवर, हर जगह जॉब्स की बहुत ज्यादा इश्यूज है। एंड जॉब्स का इशू डजंट मीन कि आपकी मेन स्ट्रीम जॉब्स का, बट इवन लाइक जो आपकी रेगुलर 15 आवर वाली जॉब जो होती है पर आवर वाली, वो मिलना भी आजकल बहुत डिफिकल्ट है। अभी प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि जरूर यहाँ पे जो एवरेज इनकम ज्यादा है, पर यहाँ पे जो वैरायटी ऑफ जॉब्स है वो बहुत कम है। अगर आप आईटी में हो, मार्केटिंग में हो, एडवर्टीजमेंट में हो, मीडिया में हो, यहाँ पे वो जॉब्स मिलना थोड़ा नहीं काफी मुश्किल हो जाता है। वो हब जो है वो इंडस्ट्री है वैंकूवर या फिर जीटीए में ही है, यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री बहुत बड़ी है, वहाँ पे बहुत सारी जॉब्स हैं, पर वहाँ पे फिर जो स्किल्स चाहिए वो स्किल्स हमारे पास, मैं हमारे से बात कर रहा हूँ, जो हम इमिग्रेंट्स हैं उनके पास वो नहीं होते। कि हम आते हैं मेजरली एमबीए करके या फिर बिजनेस में जाके आते हैं या फिर हम आईटी वाले होते हैं, तो वो जॉब्स मिलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो वो जॉब्स बहुत ही हाई पेइंग है, इसलिए यहाँ पे जो एवरेज इनकम है वो बाकी सिटीज से बढ़िया है। बट जब हमारे जैसे लोग यहाँ पे आते हैं तो वी हैव टू ऑप्ट फॉर मिनिमम वेज, जो फिर वहाँ पे धीरे धीरे ग्रो करके कोई रिटेल में या कोई सिक्योरिटी में या फिर कोई कैब ड्राइविंग या कंस्ट्रक्शन में जाते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा एक मिसकंसेप्शन है कि यहाँ पे कैलगरी में बहुत ज़्यादा हाई इनकम है और प्राइसेस हाउसेस के कम है। इन द रियलिटी अगर आपको जॉब चाहिए यहाँ पे, वो ढूंढना बहुत मुश्किल हो चुका है। रिसेंटली इवन $15 घंटे वाली मिनिमम वेज जॉब लेना भी बहुत टफ हो चुका है। अगला पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो है वेदर का। बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है लोगों का कि अल्बर्टा बहुत ठंडा है, यहाँ पे टेम्परेचर -40 जाता है। बिल्कुल जाता है, कोई दो राय नहीं है। हाँ, विच इज ट्रू। बट यहाँ पे कैच ये है कि यहाँ पर स्पेशली कैलगरी में ह्यूमिडिटी बहुत कम है। अगर -10 डिग्री टेम्परेचर है और हवा नहीं चल रही, आप एक नॉर्मल हुडी में और छोटी सी कैप लेके बाहर जाओगे, आपको ज्यादा फील नहीं होगा। वहीं जो मुझे जो पता चला है, कुछ लोगों ने मुझे बताया कि टोरंटो में जब -5 होता है, वहाँ पे ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा है, बिकॉज वहाँ पे लेक्स हैं तो ह्यूमिडिटी थोड़ी ज्यादा रहती है, वहाँ पे ठंडी ज्यादा फील होती है। बट कैलगरी का प्लस पॉइंट ये भी है कि कैलगरी इज द सनीएस्ट सिटी ऑफ कनाडा। यहाँ पे ऑलमोस्ट 365 में से 335 दिन आई थिंक धूप निकलती है। सो इट्स वन ऑफ द सनीएस्ट सिटी। कभी कभी ऐसा होता है कि टेम्परेचर -10 है बट बाहर धूप निकल रही होती है, यू डोंट फील कि -10 वाला है। वही क्योंकि यहाँ पे ह्यूमिडिटी नहीं है, व्हिच इज गुड फॉर सम पीपल, बट कुछ लोग के लिए बात अच्छी नहीं है। बिकॉज फॉर मी, लेट्स मे को साइनस है, सो ह्यूमिडिटी ना होना इज अ नेगेटिव पॉइंट फॉर मी, बिकॉज वो ड्राइनेस की वजह से मुझे वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। अदर देन दैट, कैलगरी में सबसे एक अच्छी बात और है, यहाँ पे शिनूक आती है। शिनूक बेसिकली मीन्स कि थोड़े टाइम में गर्म हवाएं आती है। तो अगर अभी टेम्परेचर -10 है तो कोई बड़ी बात नहीं कि कल +5 हो जाए। सो कैलगरी इज वेरी अनप्रेडिक्टेबल व्हेन इट कम्स टू वेदर। विद इन 24 आवर्स में आपका टेम्परेचर 10 डिग्री है तो अब चला जाएगा, ये 10 डिग्री कभी कभी बिल्कुल डाउन भी हो जाता है। -40 के राउंड्स आते हैं, नो डाउट, एंड इट्स -40 फील्स लाइक -48, -49, बट दैट्स ओनली फॉर अ वीक और 2। वो एक जनवरी या फरवरी में एक बार आता है, 2 बार आता है बिफोर सर्दियां जाने से पहले। सो आई थिंक अगर आप एक आपने विंटर्स निकाल ली, सो यू गेट यूज्ड टू इट। हम लोग जब लास्ट ईयर आए थे, थोड़ा हमें स्टार्टिंग में दिक्कत हुई थी, बट अब इस विंटर्स में हमें कोई इतना इशू नहीं है। लाइक -15 तक, अभी -20 तक जा चुका है। दैट्स एब्सोल्युटली ओके विद अस। मुझे याद है कि अभी थोड़े दिन पहले ही -23 फील्स लाइक था और मैंने सिर्फ एक विंटर जैकेट पहनी थी। वो बहुत ही हैवी विंटर जैकेट नहीं है, और एक कैप पहनी थी और हाथ अपनी पॉकेट में रखे थे, एंड आई वाज वॉकिंग फॉर लाइक 15-20 मिनट्स। कोई इशू नहीं होता। और सबसे बड़ा प्लस पॉइंट यहाँ पे यही है, जैसे अंबिका ने बताया कि सनीएस्ट सिटी है। अगर ठंड भी है ना, धूप रहती है, तो एक ना साइकोलॉजिकली अच्छा लगता है कि चलो सर्दी है ही नहीं। हाँ, जबकि बाकी जगहों पे, स्पेशली मैं वैंकूवर की बात नहीं कर रहा, वहाँ पे टेम्परेचर बहुत अच्छा रहता है, पर वहाँ बारिश बहुत होती है। पर जीटीए की तरफ सर्दी होती है, फील भी होती है, और वहाँ पे कई कई दिन सूरज नहीं निकलता, तो वो बहुत ही डिप्रेसिंग फील होता है। बट इसका मतलब ये नहीं कि अगर आप कैलगरी आने का सोच रहे हो या वो आप वेदर को चेक ना करो। नो डाउट वेदर हार्श होता है, बट यू विल गेट यूज्ड टू इट। हाँ, सेकंडली एक और चीज कि मैं इस कैलगरी को कंपेयर करूँ एडमिंटन से या रेजिना से या सैस्काटून से, यहाँ का वेदर वहाँ से बहुत ज्यादा माइल्ड है। वहाँ पे लिटरली सैस्काटून और रेजिना की बात करूँ तो वहाँ पे बहुत ही ज्यादा ब्रूटल वेदर है। यहाँ पे फिर भी कंपेयर करें कि अगर सर्दी आती है तो अगर -20-25 होता है तो वो हो जाता है एक हफ्ते के लिए, देन फिर थोड़ा डिप हो जाता है। जैसे आज अभी इस टाइम 0 डिग्री टेम्परेचर है, आज रिकॉर्ड कर रहे हैं 10 दिसंबर को, और मैं लिटरली एक हुडी में बाहर घूम रहा हूँ सुबह से। सो वेदर का इशू नहीं है, जितना बड़ा इन्होंने मिसकंसेप्शन बना हुआ इंटरनेट पे कि अल्बर्टा का वेदर बहुत खराब है।
2 महीने मुश्किल होती है, पर वो भी मैनेजेबल है अगर आप यहाँ पे रहते हो पॉजिटिव वे में, पॉजिटिव माइंडसेट के साथ। सो अगला पॉइंट हम डिस्कस करते हैं। चलते चलते आपको थोड़ा सा मैं शहर भी दिखाता हूँ और कुछ और चीज़ें बताता हूँ। सो लेट्स गो। सो मैं पंजाब के बहुत ही छोटे गांव से आता हूँ। मैं चंडीगढ़ रहा हूँ, मैं हैदराबाद रहा हूँ 2 साल, मैं दिल्ली में भी 6 साल रहा हूँ। मैंने बहुत ही डाइवर्सिटी देखी है। इस शहर की मुझे एक चीज़ बहुत अच्छी लगती है, वो ये कि ये शहर एक बैलेंस प्रोवाइड करता है। यहाँ पे सारी फैसिलिटीज़ हैं, सारे ब्रांड्स हैं, फूड चेन्स हैं, पॉपुलेशन भी अच्छी खासी है। 16 लाख या 17 लाख की पॉपुलेशन होगी इस टाइम, बट फिर भी ये शहर बहुत ज़्यादा पीसफुल शहर है। यहाँ पे क्योस नहीं है, ट्रैफिक में आपको 2-2 घंटे वेट नहीं करना पड़ता अनटिल अनलेस कोई एक्सीडेंट हो जाए। पर जनरली अगर आपको शहर के एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट जाना है तो यहाँ पे इजीली 20 से 25 मिनट इज़ मोर देन इनफ ऑन अ कार। ऊपर से जो LRT है, जो ट्रेन सिस्टम है, वो भी बहुत अच्छा है कि अगर सिटी के एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर जाना है इट्स वेरी ईजी। जब आप किसी कम्युनिटी में जाते हो या फिर किसी नेबरहुड में जाते हो आउटसाइड ऑफ डाउनटाउन, वेरी पीसफुल, बहुत सेफ है, कोई इशू कभी फेस नहीं होते। सो मुझे यहाँ पे रहना एक पीसफुल वे में रहना बहुत अच्छा लगता है। इवन अगर मैं बात करूँ, अगर मैं डाउनटाउन में घूम रहा हूँ, डाउनटाउन में कोई होंकिंग यहाँ पे नहीं होती, कनाडा में आपको पता है, बट फिर भी यहाँ पे डाउनटाउन में भी कोई शोर नहीं होता एक्सेप्ट ऑन फ्राइडेज जब पार्टी होती है 17 में, जहाँ पे सारा पार्टी हब है। उसके अलावा सारा यहाँ पे पीसफुल रहता है, विच इज़ आई रियली लव अबाउट दिस सिटी। अभी आपने वो डिगर देखा, ये चीज़ यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा कॉमन है, डियर, कोयोटी। और शहर के बाहर तो यहाँ पे कभी कभी भालू भी देखने को मिल जाते हैं, बट सेफ़ है, यहाँ पे कोई इशू होता नहीं है चीज़ों को लेकर। कैलगरी जो वह है बहुत ही नेचर के बहुत ही क्लोज है। बाकी शहर भी है नो डाउट, बट यहाँ पे हिल्स भी हैं और रिवर भी है, तो जहाँ पे अक्सर लोग गर्मियों में कयाकिंग और स्विमिंग करते हैं या फिर बोटिंग करने निकलते हैं। हम भी गए थे इस साल, हम शूट नहीं कर पाए, बट नेक्स्ट ईयर हम पक्का शूट करेंगे। सो कैलगरी कनाडा के नहीं दुनिया के टॉप लिवेबल सिटीज़ में आता है। उसके कुछ पैरामीटर्स हैं जैसे कि सेफ्टी, इनकम और यहाँ पे सफाई। तो जो यहाँ पे बॉडी है, जो सिटी है, जो म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन, यहाँ पे कई चीज़ों का बहुत ध्यान रखती है, जैसे कि सफाई का, सिर्फ सफाई का ही नहीं, डेकोरेशंस का भी। जैसे यहाँ पे मौसम चेंज होता है, कुछ नया फेस्टिवल आता है, पूरा शहर यहाँ पे सजा दिया जाता है। वो उसका रीज़न ये भी है कि ये एक टूरिस्ट सिटी है। हाँ, टोरंटो या वैंकूवर जितने यहाँ पे टूरिस्ट नहीं आते, बस साल में यहाँ पे एवरेज कुछ 90 लाख लोग आते हैं घूमने के लिए। उसका रीज़न सिर्फ शहर नहीं है, यहाँ पे रॉकी माउंटेन्स की जो रेंज स्टार्ट होती है और जो नेशनल पार्क्स हैं, जो कि बैंफ और जैस्पर, जो आपने सुना होगा पहले कभी, वो बहुत नज़दीक है। सिर्फ 2 घंटे की ड्राइव है, इजी होता है। जो भी कोई यहाँ पे रहता है 2 घंटे में एक वीकेंड गेट अवे हो जाता है। गाड़ी लेके निकलो और बहुत ही अमेजिंग व्यूज़ और नेचर के पास वन कैन फील व्हेन दे आर इन बैंफ और जैस्पर। बहुत लोग यहाँ पे कैंपिंग करते हैं, उनके पास अपने ट्रेलर्स होते हैं जो हर वीकेंड पे कैंपिंग करने बैंफ या फिर जैस्पर जैसी जगह पे निकल जाते हैं। और यहाँ लोग बहुत ही लेड बैक होकर अपनी लाइफ इंजॉय यहाँ पे करते हैं। सो प्रॉक्सिमिटी टू बैंफ एंड जैस्पर मेक्स इट वन ऑफ द बेस्ट सिटीज़ इन कैनेडा टू लिव राइट नाउ। आप बोलोगे कि निशाद ने सारी पॉजिटिव बातें बताई कैलगरी के बारे में, मैं सिर्फ यहाँ पे रिव्यू दे रहा हूँ कि हमें कैलगरी कैसा लगता है। वी लाइक द सिटी, हमें अभी तक कोई इशू नहीं लगा यहाँ पे, एक्सेप्ट कि यहाँ पे जो इंडस्ट्री है थोड़ी और डाइवर्स हो सकती है। मार्केटिंग की जॉब्स या बाकी जो जॉब्स होती हैं वो भी यहाँ पे आ सकती हैं। सिर्फ ऑयल एंड गैस सेंट्रिक सिटी ना रहे इन फ्यूचर में, होपफुली यहाँ पे कुछ अच्छा हो और बेटर जॉब क्रिएशन यहाँ पे हो। सो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल और लाइक करिए वीडियो को, कमेंट कीजिए और सावधान रहिए, सतर्क रहिए। मैं निशांत सिंह लांबा, कैलगरी से, नमस्कार।